Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. A feather in one's cap, a fool's paradise, a golden mean, a Herculean task and a hornet's nest. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms और phrases के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का हमारा जो पहला idiom है वो है a feather in one's cap. feather means होता है पंख और cap means होता है टोपी या पगड़ी, जिसका दूसरा वर्ड है इंग्लिश में हेड गियर, GEAR, हेड गियर. तो अ फेदर इन वंस कैप, इसका अगर लिटरल मीनिंग निकाले तो क्या हो जाएगा कि पगड़ी में एक और पंख. तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो क्या होता है, सम्मान, एक विशेष तरीके का सम्मान. डिस्टिंक्शन मीन्स क्या होता है, सम्मान, विशेष सम्मान आप बोल सकते हो. ऐसा सम्मान जो आपको अलग करता है, मीन्स डिस्टिंक्ट करता है. ओके, और लोगों से ऐसा सम्मान जो आपको अलग करता है, आपको भिन्न बनाता है, डिस्टिंक्ट करता है. क्या होता था पुराने ज़माने में कि जो वॉरियर्स की कम्युनिटी रहती थी, योद्धाओं की, उसमें जब वो किसी का मर्डर करते थे या किसी को किल करते थे तो एज अ उसके अचीवमेंट के रूप में वह अपनी जो पगड़ी रहती थी या जो हेड गियर रहता था उसमें एक पंख जोड़ लेते थे. तो वो एज अ अचीवमेंट के तौर पर, मीन्स उसका प्रतीक था, जिसके में जितने ज़्यादा पंख है उसने उतनी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त की है. ओके, अचीव किया है सक्सेस को. सेम वे हंटर्स की कम्युनिटी में क्या होता था कि वो बर्ड जो रहती थी, किसी भी बर्ड को जब किल करते थे तो उसके शरीर से एक पंख तोड़ करके अपने हेडगियर में लगा लेते थे. जो हेडगियर का ये बैंड आप देख रहे हैं, तो इसमें एक लगा लेते थे. तो ये उनके जो सक्सेस है उसका प्रतीक माना जाता था. जैसे कि अभी हम क्या कुछ भी करते हैं तो हमें मेडल्स और ट्रॉफी मिलती है. जितने ज़्यादा मेडल्स मिलते हैं, जितने ज़्यादा ट्रॉफी मिलती है, तो उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू बढ़ती है, उतनी ज़्यादा हमारी अचीवमेंट बढ़ती है. तो सेम वे ये जो उनके ये जो हेडगियर में पंख हैं वो हमारे मेडल और ट्रॉफी की तरह ही आप उसको रिलेट कर सकते हैं. तो इसका सेंटेंस में हम यूज़ देखेंगे. द नोबेल प्राइज एडेड अ फेदर इन टैगोर्स कैप. मीन्स जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला तो उनके सम्मान में और वृद्धि हो गई. मीन्स एक विशेष तरीके का सम्मान जो उनको लोगों से अलग बनाता है. समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अ फूल्स पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग और हेवन बोल सकते हैं आप. फूल्स मीन्स होता है मूर्खों का. तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, मूर्खों का स्वर्ग. तो एक सर थॉमस मोर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी यूटोपिया. यूटोपिया का मतलब क्या होता है कि मीन्स ये ग्रीक भाषा का टर्म है और इसका मतलब क्या होता है कि नॉन एग्जिस्टेंस, मीन्स ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. इसका मतलब होता है नो प्लेस, मीन्स कोई भी जगह नहीं. आप उसको इस तरीके से रिलेट करके बोल सकते हो, नॉन एग्जिस्टेंट सोसाइटी मीन्स ऐसा समाज जो एग्जिस्ट नहीं करता है. मीन्स ऐसा समाज जो झूठी आशा है उन पर आधारित है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ फॉल्स होप. मीन्स खुशी की वह स्थिति जो झूठी तसल्ली पर या झूठी आशा पर आधारित है. तो अ फूल्स पैराडाइज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कल्पित समाज जो कल्पना में है सिर्फ, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, और यहाँ पे ये क्या माना गया है यूटोपिया में कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बट ये एक कल्पित समाज है, यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये जो बुक थी एक सटायर था, ये सर थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया था. तो इसका हम सेंटेंस में यूज देखेंगे. ही इज अ फेलियर इन हिज लाइफ एज ही लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज. वो मीन्स अपने जीवन में एक असफलता है या एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह मूर्खों के स्वर्ग में रहता है, या वो ऐसी प्लेस में या ऐसी दुनिया में रहता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है. समझ में आ गया. फेलियर मीन्स होता है असफलता. फूल्स पैराडाइज मीन्स हो जाएगा यूटोपिया. इसको हम बोल सकते हैं आदर्श लोक या ऐसा समाज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसी दुनिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा अ गोल्डन मीन. मीन का मतलब यहाँ पे रूट समझ लो, ROUTE, और रास्ता समझ लो, क्योंकि मीन क्या होता है, किसी भी चीज़ को पाने का एक माध्यम होता है. ओके, इसको हिंदी में भी हम माध्यम बोलते हैं.
तो गोल्डन मीन मीन्स होता है सुनहरा, तो इसका ये लिटरल मीनिंग हुआ। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मीन्स बीच का रास्ता दो एक्सट्रीम्स के बीच में। एक्सट्रीम क्या होता है, किसी भी चीज़ की अति, अगर बुराई है तो बुराई में बहुत ही हाई, और अगर अच्छाई है तो अच्छाई में बहुत ही हाई। तो आप दोनों तरफ टिल्ट ना हो करके जो बीच का रास्ता अपनाएंगे उसको हम बोलते हैं अ गोल्डन मीन। ये जो गोल्डन मीन है इसका मतलब क्या होता है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम, AVOIDANCE, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम। ओके, मतलब इसका EXTREME, इसका मतलब होता है अति से बचना, किसी भी चीज़ की अति से बचना। एक लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे ग्रीक लैटिन होती है, तो लैटिन में एक फ्रेज है ऑरिया मीडियोक्रिटस, जिसका मतलब होता है कि बीच का रास्ता या मिडल। उसका मतलब क्या होता है, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम और मिडल। तो ये जो गोल्डन मीन है उसी से ओरिजिनेट हुआ है। इसका अगर हिंदी में हम देखें तो मतलब क्या होगा, दो चरम सीमाओं के मध्य का मार्ग। टू एक्सट्रीम मीन्स होगी दो चरम सीमा किसी भी चीज की। ओके, मिडल कोर्स मीन्स क्या हो गया, मध्य का मार्ग या बीच का रास्ता। तो एक सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, टू अडॉप्ट अ गोल्डन मीन इज नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए मध्य मार्ग अपनाना आवश्यक है। अ गोल्डन मीन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मध्य का मार्ग या मध्य मार्ग, मीन्स बीच का रास्ता। टू अडॉप्ट अ गोल्डन मीन, टू अडॉप्ट का मतलब हो गया अपनाना, तो टू अडॉप्ट अ गोल्डन मीन इज नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए मध्य का मार्ग अपनाना आवश्यक है। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक या जरूरी, और सक्सीड इन लाइफ मीन्स जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ हरकुलियन टास्क। टास्क मीन्स होता है कोई भी जो आप कार्य करते हो या वर्क करते हो। हरकुलियन क्या है, एक जो हरकुलियन है ये मीन्स एक कैरेक्टर है, एक मिथिकल कैरेक्टर है ग्रीक और रोमन की पौराणिक कथाओं में। जैसे कि हमारे इसमें होती हैं, हिंदी में कई पौराणिक कथाएं हैं, तो उसी तरह ग्रीक और रोमन जो लोग हैं उनके कल्चर में कई पौराणिक कथाएं हैं, माइथोलॉजी है। उसमें क्या होता है, जो ये हरकुलियन टास्क है, एक हेराक्लस HERACLES इस नाम का, या हरक्यूलस या हेराक्लस नाम का एक ग्रेट हीरो होता है, जो कि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में बहुत ही पॉपुलर फिगर है। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में बहुत ही पॉपुलर फिगर है, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है। ये क्या होता है, जीएस और एक मॉर्टल वुमेन होती है जिसका नाम होता है अल्कमेनी, ALCMENE। उनका ये बेटा होता है, और जीएस की जो दूसरी पत्नी होती है हेरा, मतलब आप पहली पत्नी बोल सकते हो, लेकिन ये जो बेटा पैदा होता है वो इससे पैदा होता है, जो मॉर्टल वुमन होती है अल्कमेनी से। ओके, तो ये जो हेरा क्या करती है, जीएस की जो पहली पत्नी होती है वो हमेशा उसको मारने की कोशिश करती है बचपन से ही। तो हरकुलियन टास्क इसलिए बोला गया है क्योंकि हेरा की वजह से, मतलब हरकुलियन ने, जो हरकुलस था, उसने बहुत सी मतलब तकलीफ़ें झेली हैं। हरकुलियन टास्क में एक्चुअली 12 लेबर्स आते हैं। क्या होता है कि जब वो बहुत छोटा होता है तो हेरा सांपों को भेजती है उसकी लाइफ में उसको ख़त्म करने के लिए, फिर उसके ऊपर बहुत सारी ट्रिक्रीज यूज़ करती है, मैडनेस वगैरह। तो उसमें वो क्या करता है कि अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को खुद से मार देता है। लेकिन जब वो अपने पागलपन से बाहर आता है, जो हरकुलस रहता है, तब उसको बहुत दुख होता है। तो उसको फिर से हर चीज़ पाने के लिए क्या होता है कि 12 लेबर करने पड़ते हैं, LABOUR। ओके, तो ये उनको अचीव करना पड़ता है। ये यहाँ पे लिस्ट है, द लॉयन, द हाइड्रा, द हिंड, द बोआ, ये सब लिस्ट है। जिसमें देखो हाइड्रा क्या है, ये एक मॉन्स्टर है जो उसको मारना होता है। स्टेबल को क्लीन करना पड़ता है। सेरेब्रस ये डॉग है, उसको अंडरवर्ल्ड से बाहर लाना होता है। तो ये इस तरीके के कई सारे जो उसको टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, इसलिए। और ये इतने कठिन नहीं मतलब इतने ये ईजी नहीं होते हैं।
ये बहुत ही टफ टास्क होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं हरकुलियन टास्क। तो ये जो फ्रेज है वहाँ से आया है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेयरिंग डीड। ओके, डेयरिंग डीड मीन्स होता है कि मतलब जिसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत हो। डेयरिंग मीन्स होता है साहस, तो आपको उस कार्य को करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत हो या साहसिक कार्य। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ अ हरकुलियन टास्क। मीन्स माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाना कैसा है, एक हरकुलियन टास्क है, मीन्स बहुत ही डेयरिंग डीड है। ओके, टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ डेयरिंग डीड। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट एक तरह के ये बर्रैया या ततैया बोलते हैं हिंदी में, ततैया, और बर्र बोलते हैं। तो ये जो ये दिख रहे हैं ऑफ इंसेक्ट, ये हॉर्नेट रहता है और इसका नेस्ट मीन्स हो गया जैसे इसका छत्ता हो गया। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या खाती है, ये वुड पल्प खाती है और फिर उससे अपने सलाइवा से इस तरीके का ये छत्ता बनाती है। ओके, तो आप देखोगे ये इसका ऊपरी स्ट्रक्चर है, फिर अगर इसके अंदर जाएंगे तो ये इस तरीके से इसमें रहते हैं और ये थोड़ा सा क्लोजअप लुक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप अगर इसको छेड़ोगे, हॉर्नेट नेस्ट को छोड़ोगे, तो ये आपको क्या काटेगी आकर के, मीन्स तकलीफ पहुंचाएगी। तो इसका जो लिटरल मीनिंग हो गया हॉर्नेट नेस्ट का, जो मेटाफोरिकल मीनिंग होगा वो क्या हुआ, कॉज ऑफ ट्रबल, मीन्स परेशानी का कारण, परेशानी का कारण। अब इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, बैकिंग द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज बिकम अ हॉर्नेट्स नेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। मीन्स बेईमान मंत्री का समर्थन प्रधानमंत्री के लिए परेशानी का कारण बन गया। ओके, बैकिंग मीन्स होता है सपोर्ट करना। डिसऑनेस्ट मिनिस्टर को सपोर्ट करने का जो काम था वो प्रधानमंत्री के लिए एक हॉर्नेट्स नेस्ट बन गया, मतलब कॉज ऑफ ट्रबल हो गया। बैकिंग द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज बिकम अ कॉज ऑफ ट्रबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर। बेईमान मंत्री को का समर्थन प्रधानमंत्री के लिए परेशानी का कारण बन गया। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज like, subscribe and share, and have a great day.